ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक ड्रॉप डाउन का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और हम साथ में इसको करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट। तो द लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग एडोलेसेंट्स इन स्कूल साइंस कोर्सेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू बट टू डैश आर पर्टिकुलरली क्रिटिकल। एडोलेसेंस मीन्स जब एक बच्चा एक चाइल्ड से एडल्ट की स्टेज पे जाता है, तो उसकी वो बात कर रहे हैं। तो दो ऐसी चीज़ों के बारे में वो कह रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में है टू फैक्टर्स, स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स। अब जो इशू वगैरह की जब बात आती है तो आप उसमें स्टैंडर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स की बात नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट्स आइटम्स हुई जिन चीज़ों को आप गिन सकते हो। स्टैंडर्ड्स भी वहाँ पे फिट नहीं बैठता। टू फैक्टर्स, दो कारण हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैक्टर्स यहाँ पे सही फिट बैठेगा। Contemporary students live in a culture that increasingly emphasizes self-reflection and autonomy, and the range of subjects they are dash with. डैश विद, अब विद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि उससे हम एक आगे जो वर्ड डालेंगे वो ग्रामेटिकली फिट होना चाहिए। तो दे आर अटैच्ड विद, हमेशा अटैच्ड टू होता है, तो अटैच तो वर्ड यहाँ पे आएगा नहीं। कन्फ्रंटेड विद यहाँ पे डेफिनेटली फिट बैठता है। इंक्लूडेड विद भी गलत है ग्रामेटिकली, और कॉम्प्रोमाइज्ड विद भी यहाँ पे सेंस नहीं बनेगी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि वो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स उन सब्जेक्ट्स के साथ कन्फ्रंट होते हैं, मतलब उनको फेस करना पड़ता है उन सब्जेक्ट्स को, तो कन्फ्रंटेड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी। फिर उसके बाद adolescence is a key period for the formation of identity, and ample evidence shows that the way subject choices contribute to one's self, particularly in how they reflect personal dash, is crucial for young people। तो personal something की बात हो रही है, तो यहाँ पे collocation यूज़ हो सकता है कोई। पर्सनल वैल्यूज़, पर्सनल रेज्यूमे, पर्सनल मोराल और पर्सनल स्टेटस। स्टेटस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेट नहीं बैठेगा। रेज्यूमे और मोराल भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड फिट नहीं बैठता। पर्सनल वैल्यूज़ एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक सिंपल और कॉमन कॉलोकेशन है, हम हमेशा कहते हैं पर्सनल वैल्यूज़। उसके बाद लास्ट वाला होगा स्पेसिफिकली साइंस करिकुलर नीड टू मोर क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द करियर पाथवेज दैट साइंस कैन ऑफर both within scientific fields and in science related professions, and articulate dash these careers are valuable, meaningful and rewarding। तो careers तीन चीज़ें हैं, valuable है, meaningful है, rewarding है। articulate what these careers are valuable, what यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा क्योंकि पीछे कुछ होना चाहिए उसके। articulate what these careers are valuable for, however तो एक कनेक्टर है तो वो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। articulate where these careers are valuable, अगेन कहाँ पे है वो तो उन्होंने बता ही दिया कि वो साइंटिफिक फील्ड्स की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकुलेट वाई दीज करियर्स आर वैल्यूएबल, मीनिंगफुल एंड रिवॉर्डिंग की, और अगर हम चेक भी करें तो अपने ये चारों आंसर्स ठीक हैं। तो ये मुझे शेयर करना था। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो पीटी के रिलेटेड या नाटी के रिलेटेड, ऑनलाइन कोचिंग विद 1-on-1 फीडबैक, जब मर्जी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ऑल द वेरी बेस्ट।